हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, कंटिन्यू करें टॉपिक। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। तो ऐसी इक्वेशन जो ईएमएफ, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर तीनों का रिलेशनशिप बताती है, दैट इक्वेशन इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकाले थे वो हमने फाइंड आउट किए थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशंस ली थी कि टेम्परेचर 298 केल्विन और कंसंट्रेशन कितनी, 1 मोलर कंसंट्रेशन। अगर टेम्परेचर इज अदर देन 298 केल्विन, यानी कि 298 केल्विन से कम या ज़्यादा टेम्परेचर हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर से अदर हो, कोई भी 0.01 मोलर है, 0.001 मोलर है, 2 मोलर है, कितनी भी कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन। तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लिखते थे ई नोट से। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन। अब एक जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एम मेटल है, मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन है उस मेटल का, उसने एन इलेक्ट्रॉन्स लिए, इट फॉर्म्स मेटल सॉलिड फॉर्म में। तो इस इक्वेशन के लिए ये पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए और फिर हम करेंगे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने ये मान ली है रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखो नर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन होगी ई ऑफ एम एन पॉजिटिव टू एम इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन इंटू एफ नेचुरल लॉग concentration of m by concentration of ions, Mn positive concentration of the solution। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट इज ई, जो भी ई है ये ई नॉट क्या होगा, जो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो कि वैल्यू हमें दी हुई होती है कि जैसे कॉपर का +0.34 वोल्ट है, तो इस तरह से ये होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड माइनस, अब जहाँ पर हम नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो 2.303 आ जाता है और log टू द बेस 10 बन जाता है। तो log टू द बेस 10 होने के लिए ये -2.303 आर इंटू टी बाई एन इंटू एफ लॉग कंसनट्रेशन ऑफ मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है और बाई एम एन पॉजिटिव। अब हमने ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सॉलिड्स की कंसनट्रेशन डज नॉट चेंज, सॉलिड की कंसनट्रेशन को हम यूनिटी लेते हैं, यानी कि जो एम की कंसनट्रेशन है दैट इज़ यूनिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन इंटू एफ लॉग 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ई जो है, ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशंस, ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, आर क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम यहाँ लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इन्वॉल्व इन द रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के दौरान। एफ इज़ फेराडे एंड फेराडे 1 फेराडे की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 96500 कूलम पर मोल। ये 487 होती है यहाँ पर, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेट 500 लेते हैं, तो 96,500 कूलम पर मोल। कंसनट्रेशन ऑफ एम, ये क्या है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉलिड्स, इसको हम 1 मानते हैं।
और Mn क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। अब इन सभी वैल्यूज़ को पुट करें, अगर हम R की वैल्यू 8.314 पुट कर दें, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में मान लीजिए हमने यहाँ पर 298 केल्विन रख दी, RT टेम्परेचर 298 केल्विन, और N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन सभी की वैल्यूज़ रख के उनको कैलकुलेट जो हम करते हैं तो हमारे पास ये आता है 0.0591 बाई N। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, log 1/mn पॉजिटिव। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। E इज इक्वल टू स्टैंडर्ड E नॉट, यानी कि E नॉट माइनस 0.0591 को भी हम कई बार नेगलेक्ट कर देते हैं, बाई N log 1/mn की कंसनट्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन क्या हुई, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। इसके लिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट ए गिवन कंसनट्रेशन इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई 2 log 1/Zn2 पॉजिटिव। इसके लिए इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 2। ऐसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए ये यहाँ पर 1/ कॉपर की कंसनट्रेशन। तो अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा, इस इक्वेशन को अगर हम और सोल्व करना चाहें तो log 1 माइनस log कॉपर की कंसनट्रेशन जो भी आएगी, अब log 1 की वैल्यू 0 होती है तो, और ये माइनस log जो इसकी वैल्यूज होगी वो माइनस log हो जाएगी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और सीधा सा log इसकी कंसनट्रेशन आ जाएगी। तो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जो हमारे पास फार्मूला आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द गिवन कंडीशंस का, ये वाला फार्मूला आता है। तो जैसे इस फार्मूले पे हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन और हमने 298 के लिए ही ये वाली कैलकुलेशन करके फॉर्मूला निकाला था। तो ये रिएक्शन दी हुई है, Ag पॉजिटिव गेट 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव Ag, और दिया क्या हुआ है, E नोट दिया हुआ है सेल का 0.80 वोल्ट, और Ag की कंसंट्रेशन दी हुई है दैट इज 0.1 मोलर। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है ना उसको हम 10⁻⁻ में लिख लेंगे। जैसे 0.1 मोलर जो है वो कितनी हुई, 10⁻⁻1 मोलर। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लस साइन भी आ जाएगा, और प्लस साइन आएगा तो ये फॉर्मूला प्लस साइन क्यों आएगा, मैंने बताया अभी कि log 1 माइनस log mn पॉजिटिव आ जाएगा, log 1 0 होता है और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बनता है। इसका साइन चेंज करने के बाद ये E इक्वल टू E नॉट प्लस 0.591 बाई N log सीधी सी कंसनट्रेशन, 1 बाई ना करके सीधी कंसनट्रेशन, हमने 1 को पहले ही सोल्व कर लिया है। तो इस रिएक्शन में E नॉट हमारे को दिया हुआ है 0.80 वोल्ट प्लस 0.0591, और N की वैल्यू कितनी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू 1, और log कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है 0.1 मोलर। इस 0.1 मोलर को हम कितना लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁻1 0.80 प्लस 0.591। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि ये -1 आ जाएगा यहाँ आगे, -1 इंटू log 10, ठीक है, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 0.80 प्लस 0.591, और इसका आंसर आया, ये वैल्यू माइनस में आएगी यहाँ पर, तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो 0.741 वोल्ट, यानी कि इस गिवन कंसंट्रेशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आई दैट इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरह से इस इक्वेशन को सोल्व करके हम निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इन कॉन्टैक्ट विद ए सोल्यूशन हुज pH इज 10। ये सोल्यूशन कई बार क्वेश्चन आता है कि pH अगर 10 दिया हुआ है, pH दिया हुआ है, तो आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है। अब pH 10 का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, 10⁻⁻10, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन में पता है H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स ½ H2,
एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0.0 वोल्ट। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला जो पीछे हमारा आया था, E0 प्लस 0.0591 बाई n इंटू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। n की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन 10⁻⁻10 दी हुई है, तो ये -10 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1, तो -10 आगे आ गया, तो ये वैल्यू होगी माइनस में 0.0591 इंटू 10, एक डेसिमल हट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -0.591, यानी कि 0 से कम आया है यहाँ भी। तो इस तरह से एक सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला यहाँ निकल के आता है। जब भी पीएच दे रखा हो, हमें पीएच दे रखा हो किसी भी सॉल्यूशन का, अगर हमें पीएच दिया हुआ है और उसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो पीएच जो है, मान लो पीएच दिया हुआ है 7, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो ई जो है वो हमारे पास आ जाएगा E0 माइनस 0, यहाँ प्लस साइन आया था हमारा, 0.591 इंटू माइनस ऑफ द पीएच। ठीक है, तो ये आ गया हमारा E0 प्लस 0.591 इंटू 7, और ये वैल्यू माइनस में आएगी हमारे पास। तो इस तरह से जो भी पीएच वैल्यू दे रखी हो उसको उसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा। अगर पीएच वैल्यू दी हुई तो हमारा आंसर सिंपल आंसर आ जाएगा, और 0 से कम आएगा ये आंसर हमारा, ये देख लेना। तो इट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने निकालना है, ये तो हमने सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है। अब हमें अगर किसी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का काम करता है, तो उसका नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? तो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। किसी सेल का ईएमएफ कितना होगा गिवन कंसंट्रेशन पे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं डेनियल सेल मान लिए, डेनियल सेल जो है उसकी रिएक्शन होती है जिंक प्लस 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के बाद इसका ई ऑफ सेल क्या होगा, अलग अलग हमने इलेक्ट्रोड्स की लिख ली, पहले जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लिख लिया, फिर कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए लिख लिया, दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, तो वी कम टू द स्टेट ऑन द फॉर्मूला। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि एट एनी कंसंट्रेशन ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाई n इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर किसी कंसंट्रेशन है जिंक 2 पॉजिटिव बाई Cu 2 पॉजिटिव, तो डेनियल सेल के लिए है। और सिंपल सा अगर हमें यहाँ पर याद रखनी है, कोई भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखी है या हमें उसकी केमिकल इक्वेशन दे रखी है, तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यानी कि एनोड का काम कौन कर रहा है और कैथोड का काम कौन कर रहा है, और वी पुट इन द फॉर्मूला। तो ई ऑफ सेल इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log concentration of anode by concentration of cathode। रिएक्शन देखेंगे, एनोड कैथोड की पहचान करेंगे और फॉर्मूले में उनकी कंसंट्रेशन पुट कर देंगे, तो वी गेट द आंसर। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, Mg प्लस 2Ag प्लस 2Ag प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001 मोलर, गिव्स Mg2 पॉजिटिव, जिसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.013 मोलर प्लस 2Ag। कैलकुलेट ई ऑफ द सेल इफ E0 ऑफ सेल इज 3.17 वोल्ट। इस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर लिया, Mg गिव्स Mg2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव से Ag। अब यहाँ पर एनोड कौन है, ये, कैथोड कौन है, ये। फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एन की वैल्यू 2 है, तो लॉग ऑफ एनोड बाई कैथोड। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, हमने मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन सिल्वर नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ सिल्वर।
यहाँ पर हमने इसकी कंसंट्रेशन को, जैसे इसकी एनोड की कंसंट्रेशन थी 0.130, कैथोड की थी 0.0001, और उसका हमने यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 2Ag पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने, तो जो कि 2 सिल्वर आयन लेंगे तो इस कंसंट्रेशन का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3.17 माइनस 0.059/2 लोग, ये वैल्यूज़ हम सोल्व करके वी गेट द फॉर्मूला 2.96 वोल्ट, जो भी स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू है उससे कम वैल्यू हमारी आई है। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए फॉर्मूला बनेगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n टू log Zn2 पॉजिटिव बाई Cu2 पॉजिटिव, या एनोड बाई कैथोड, concentration of anode by concentration of cathode। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं? हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मान लो डेनियल सेल है हमारे पास, डेनियल सेल में जो जो टाइम पास होता है, रिएक्शन होती जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब जो जो रिएक्शन हमारी आगे बढ़ेगी, जिंक आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती जाएगी, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन घटती जाएगी। आफ्टर सम टाइम एक ऐसा समय भी आएगा कि जिंक और कॉपर की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, और इस टाइम हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड। और इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, तो सेल का ईएमएफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो ई ऑफ सेल बिकम्स ज़ीरो, ई सेल बिकम ज़ीरो, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/2 इंटू log Zn2 पॉजिटिव बाई Cu2 पॉजिटिव। अब ये चीज़ हमने पढ़ी है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो ये जीरो हो गई थी हमारी, तो ई नॉट सेल इधर आएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया? 0.59/2 log Kc इंटू log Kc। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ 1.1 वोल्ट और वी हैव टू फाइंड द Kc, देन Kc ऑफ डेनियल सेल कम्स आउट टू बी 2 × 10⁻37। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसकी कोई यूनिट है नहीं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n log Kc एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.2 जो है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है आपको। इसी तरह से जो नर्न्स्ट इक्वेशन है उससे हम निकाल सकते हैं किसी भी सेल की गिव्स फ्री एनर्जी। कोई सेल काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होगा, कितना होगा? दैट इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस गिव्स द फॉर्मूला -n × f × E नॉट ऑफ द सेल। यहाँ पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन, f इज फैराडे, दैट इज 96,500 कूलम पर मोल। तो इस तरह से गिव्स फ्री एनर्जी के लिए हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा, ये डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल। अगर हम यहाँ से E नॉट सेल से पीछे से हम वैल्यू निकाल के लाएं तो वो थी हमारे पास E नॉट सेल इक्वल टू RT/NF नेचुरल लॉग Kc। अब नेचुरल लॉग को अगर हटाएं यहाँ से तो क्या आ जाएगा? 2.303 RT/NF log Kc। T इज द गिवन टेम्परेचर, R इज गैस कॉन्स्टेंट, F इज फैराडे, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब डेल्टा G नॉट में अगर हम ये वैल्यू रखें E नॉट की, तो -NF × 2.303/NF RT log Kc, NF से NF कट हो जाएगा, माइनस वैल्यू यहाँ पर हमारे पास रहेगी। तो द फॉर्मूला इज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT × log Kc। गिव्स फ्री एनर्जी में और इक्विलिब्रियम में तो ये रिलेशनशिप होता है, और गिव्स फ्री एनर्जी में और ई नॉट ऑफ सेल में ये रिलेशनशिप होता है। इसी के आधार पर हमारे पास एक क्वेश्चन है NCERT का 3.3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, in text question 3.3. okay, you will try it by yourself, revise all the topic, and thank you. Stay safe, stay home, goodbye.